का लहू भी लाल हो चुका है, उस जमीन को लाल कर दिया है जिससे ये नापाक हरकत की साजिश रची गई थी। उस साजिश को तो नाकाम उस वक्त नहीं किया जा सका, लेकिन अब आगे इस तरह की साजिश ना हो इसके लिए ये कार्रवाई बहुत जरूरी थी। जगदलपुर चलेंगे हमारे सहयोगी, पहले इंदौर चलते हैं। हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, पीड़ित परिवारों से आपने बातचीत की और उस सिंदूर को मिटाने की जो कायराना हरकत आतंकवादियों ने की थी उनको अंजाम तक पहुंचाए जाने के बाद कितने संतुष्ट है पीड़ित परिवार? देखिए, इस वक्त मैं पहलगाम आतंकी हमले में जो मारे गए थे सुशील नाथीनाल, उनके घर के बाहर ही मौजूद हूँ। कुछ देर पहले हमने उनकी पत्नी जेनिफर से भी बातचीत की थी और पहलगाम आतंकी हमले के दौरान पर वो अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ वहाँ पर वो मौजूद थी। पूरी घटना उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। हालांकि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक हुआ, जो हमला हुआ, उस पर उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था, इसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लेकिन आज भी जब मैं आंखें बंद करती हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आतंकियों के चेहरे याद आते हैं जिन्होंने हमारी जो हरी जमीन है उसे लाल कर दिया था। हरी जमीन को लाल करने वाले आतंकियों को सजा मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। और सबसे बड़ी बात है, न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी बात है कि जो धर्म पूछ के गोली मार रहे थे, धर्म की नाम पर जिन्होंने गोली मारे थे, उनके आकाओं को भी सजा मिलनी चाहिए। हर एक उनके आकाओं को ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। और जब उन्हें बताया गया कि जो उनके आका है, जो ये सरगना है, जो आतंकवादी है, मोस्ट वांटेड है, जिनके ठिकानों पर लगातार भारत ने हमले किए, 9 ठिकानों पर 9 आतंकवादियों के बड़े ठिकाने हमला किया। उसके बाद उन्होंने कहा उनका हश्र तो यही होना था, लेकिन देश को और भी बड़ी कार्रवाई का इंतजार है। और हालांकि उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई हुई ये होना ही था, सबक सिखाना जरूरी था। उन्हें सबक सिखाया गया और सबक तो ऐसा सिखाया जाए कि दोबारा वो किसी और की जो मांग है उसका सिंदूर नहीं मिटाए, आतंकवादियों को जड़ से मिटा देना चाहिए। और देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी परिकल्पना से भी, उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा इन आतंकवादियों को मिलेगी। आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भारत करेगा। समय, स्थान, दिन हम तय करेंगे और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी आतंकवादी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं उन पर एक बड़ा प्रहार किया जाएगा। और देखिए, देर रात से शुरू हुई जो एयर स्ट्राइक हुई है उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि 9 ठिकानों पर किया गया था, जिसमें जैसे मोहम्मद का जो वो हेड क्वार्टर है, लश्कर का हेड क्वार्टर पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। और सिर्फ पहलगाम का ये बदला नहीं है, ये 26/11 का बदला है, ये संसद पर जो हमला हुआ था ये उसका बदला है। और अभी तक जितने भी आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं उन सभी का ये मुंहतोड़ जवाब आज भारत ने दिया है। एक एक जगह को चुन चुन के मारा जा रहा है जहां पर आतंकी जो सरगना है वो रहते थे, जहां पर वो भारत के खिलाफ आतंकवाद को जन्म देते थे, ट्रेनिंग दिया करते थे। हर एक ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और इस वक्त उसी परिवार के बाहर मैं मौजूद हूं। परिवार के लोग ने कहा कि इंतजार था और इंतजार के साथ उन्होंने उस तस्वीरों को देखा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द तो कम होगा इन तस्वीरों को देख कर परिवारों का। उन्होंने कहा कि लेकिन जो हमारे लोग थे उन्हें तो हम वापस नहीं आ सकते हैं, वो सिर्फ अब यादों में है। लेकिन जब ऐसे गुनाहगारों पर जब कार्रवाई होती है तो थोड़ा सा सुकून जरूर मिलता है। उन्होंने कहा निहत्ते लोगों पर इन्होंने गोली चलाई थी, निहत्ते मासूम लोगों पर इन्होंने वार किया था। अगर शायद इनके पास होता हथियार तो ये भी वहां पर जवाब दे सकते थे। और आज जिस तरीके से सेना जवाब दे रही है, उन्होंने कहा कि सेना पे उन्हें विश्वास था, देश पर विश्वास था और कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास था कि बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आज बड़ी कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि भारत ने सबक सिखाया है और यह सबक सिखाना भी जरूरी था। इस वक्त उसी परिवार के बाहर मौजूद है जिन्होंने अपनों को खोया। पहलगाम आतंकी हमले में इनकी जान चली गई थी। आज देश एकजुट है और आज देश वो तस्वीर देख रहा है कि इन आतंकियों का भारत ने क्या हश्र किया है। जी ठीक, लगातार बने रहिए। अशरफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अशरफ के पास जाएंगे हम, फिर से वो जुड़ेंगे। उमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, ये इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। विल पावर की यहां पर जरूरत होती है। यहां पर हालांकि एकजुटता है, ताकत है, पर इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए विल पावर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ये दिखा दिया है भारत ने कि किसी भी स्थिति में मजबूती के साथ लड़ने के लिए और हमला करने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से, और वो जो विल पावर है वो देखने को भी मिला। देर रात जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया और उसके जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं उसको निस्तनाबूद किया गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से जानकारी अभी कुछ देर बाद आ जाएगी कि कितने लोगों को हमने मार गिराया है। और सबसे अच्छी बात यह रही कि जिसका इंतजार था लोगों को, पूरी भारत को, कि किस तरीके से पाकिस्तान का जल्द से जल्द बदला लिया जाए,
वो बदला पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ऑपरेशन सिंदूर रखे हैं, हमने महिलाओं से बात किया, भरी हुई आवाज से उनके जुबान से एक बात निकली कि जिस तरीके से बेटियों की मांग उजड़ी, सुहाग उजड़ा और जिस तरीके से ये नाम रखा गया, कहीं ना कहीं उसका बदला लेने का ये एक अच्छा। और इस बीच एक बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं का साझा ऑपरेशन, हमले में ड्रोन और सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। वायुसेना ने स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया। इसमें भारतीय वायुसेना ने 30% टारगेट तबाह किए हैं। आपको बता दें, भारतीय आर्मी ने 70% टारगेट तबाह किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं का यह साझा ऑपरेशन रहा है। और इस ऑपरेशन की यदि बात करें तो इसमें थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों ही सेनाओं का एक मिला जुला साझा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसका जो परिणाम है वो 100% रहा और सभी जो टारगेट्स तय किए गए थे उन्हें ठीक तरीके से, मुकम्मल तरीके से अंजाम दिया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार हमले में ड्रोन हथियारों का सटीक तरीके से इस्तेमाल किया गया। वायुसेना ने स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया और भारतीय वायुसेना ने 30%, जबकि भारतीय आर्मी के द्वारा 70% टारगेट्स को तबाह किया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इन आतंकवादियों पर प्रहार किया गया है। जिस तरह से बेकसूरों को मारा गया, उसके बाद सभी को इंतजार था कि आखिर कब भारत की तरफ से ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा, कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे कहीं ना कहीं दिल को ठंडक मिलेगी। सहयोगी भी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं इंदौर से। मिथिलेश, इंदौर में जिस तरह से इंदौर के व्यक्ति की वहां पर जान ले ली जाती है, हमने देखा किस तरह से मातम पसरा हुआ था। अभी हम मान सकते हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं, हालांकि जख्म अभी ताजा हैं, उसे हम ये नहीं कह सकते कि ठीक हो गए होंगे, पर हां राहत जरूर मिली होगी जिस तरह से आतंकवादियों पर प्रहार किया गया है। आज बिल्कुल सही कहा आपने कि जख्म जो है वो बिल्कुल ताज़ा, वो तो नहीं बढ़ सकते हैं। जिन्होंने अपनों को खोया है वो तो वापस नहीं आ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है, ये जो स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है, और जिस तरीके से अभी आतंकी मारे जा रहे हैं, ये खबर सुनने के बाद इन परिवारों को थोड़ी सी राहत तो जरूर मिली है। और जो जेनिफर हैं उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि इन आतंकियों को इसी तरीके से सबक सिखाना चाहिए था। लेकिन उस बातचीत में, न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि जो 25 साल के लड़के आए थे, 20, 25, 30 साल, यही उनकी उम्र थी, जिस तरीके से वो बेखौफ होकर गोली चला रहे थे, आखिर इनके सिखाने वाले लोग कौन है, इन्हें कौन ये आतंक का पाठ सिखा रहा है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। और हालांकि उन्होंने बोला कि आज जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उससे कहीं ना कहीं अब इनको थोड़ी सी सबक तो जरूर मिलेगी, परिवार थोड़ी सी राहत जरूर उन्होंने महसूस किया। उन्होंने कहा कि आज कहीं ना कहीं उनके पति को श्रद्धांजलि भी मिली है। और ये पहलगाम में जो लोग मारे गए थे, जिनकी दुखद निधन हुआ, तो उनके परिवार के लोगों का भी ये कहना है कि आज कहीं ना कहीं उनके परिवार में, जिन्होंने अपने जान गंवाई पहलगाम आतंकी हमले में, उनके परिवार को आज श्रद्धांजलि मिली। सच्ची श्रद्धांजलि आज यही थी, क्योंकि अब ये आतंकी मारे जा रहे हैं और इन आतंकियों को चुन चुन के मारा जा रहा है, उनके ठिकानों को मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो खौफ उनके चेहरों पर नजर आना चाहिए, जो खौफ उस दिन पहलगाम में 22 तारीख के दिन उन्होंने देखा था। इनसे बातचीत के दौरान पीड़ित परिवार के घर के बाहर मौजूद है, इन्होंने कहा कि जो मेरे चेहरे पे खौफ है, जो डर है, वही डर और खौफ उन आतंकियों के चेहरे पे भी होना चाहिए। और देखिए वहां से जो तस्वीर सामने आ रही है, उसके बाद ये कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग अब गीदड़ भभकी दे रहे हैं और अलग अलग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और झूठी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की और ये सारा आदत रही है। प्रोपेगेंडा तस्वीरें सब कुछ बता रही है। स्पष्ट हो जाएगा जब 10 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी। मिथिलेश, आर्मी की तरफ से भारतीय सेना के अधिकारी मीडिया के सामने आकर के इसकी जानकारी देंगे। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे भारत ने यह पूरी एयर स्ट्राइक की। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक, पहलगाम नरसंहार का खौफनाक बदला, भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। जब देश नींद में था तो पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली उस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिसकी दहशत पाकिस्तान को रह रह कर सता रही थी। एक के बाद एक 9 ठिकानों पर हमला किया गया। इन हमलों के दौरान पीओके में 5
और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 जगहों पर स्ट्राइक की गई। इन सभी हमलों में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। खबर है कि बहावलपुर में जैश के मुख्यालय को निशाना बनाया गया, जबकि मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर। इस हमले को बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक आतंकी अपने हाइडआउट से शिफ्ट होने वाले थे। पीएम मोदी की निगरानी में ऑपरेशन सिंदूर को आखिर कैसे अंजाम दिया गया, यह भी आपको बताते हैं। मोदी की निगरानी में ऑपरेशन सिंदूर, जल, थल और वायुसेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। राफाल, सुखोई और ड्रोन से हुआ प्रहार। आतंक के खिलाफ भारत का सबसे भयानक वार। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने जो कुछ कहा ठीक वैसा ही हुआ, एकदम वैसा ही। भले ही पहलगाम हमले के 14 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, लेकिन बेहद सधी हुई रणनीति के साथ, क्योंकि जानकारी के मुताबिक रात के अंधेरे में हुई इस स्ट्राइक का हर टारगेट सेट था और हर टारगेट को पूरा किया गया। इस नक्शे को देखिए। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का कैंप तबाह किया गया, मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का, मुजफ्फराबाद और कोटली में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया गया। और अब इस स्ट्राइक का असर ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत की इस एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को